मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष हैं लक्ष्मी नारायण। सबसे उत्तम पुरुष हैं ये लक्ष्मी नारायण। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन से गुप्त कार्य कर रहे हो? तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? बाबा ने कहा, आदि सनातन देवी देवता धर्म और देवी राजधानी की स्थापना। आदि सनातन देवी देवता धर्म और देवी राजधानी की स्थापना। तुम बाप के साथ गुप्त रूप में ये कार्य कर रहे हो। तुम बाप के साथ गुप्त रूप में ये कार्य कर रहे हो। बाप बागवान है जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। बाप बागवान है जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। उस बगीचे में, सत्युगी दुनिया में, कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीजें होती नहीं है। ना तो मनुष्य ही किसी को दुख देते हैं और ना ही वहां ऐसे हिंसक प्राणी, वाघ, सर्प आदि ऐसे होते। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा। आत्मा शरीर बिगर कोई भी कार्य कर नहीं सकती। रूहानी बाप को एक बार ही पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है। ये संगम युग भी है, इनको पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे, क्योंकि संगम युग के बाद फिर सतयुग आता है। सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे। बाप आकर स्थापना भी पुरुषोत्तम युग की करते हैं। संगम युग पर ही बाप आते हैं तो जरूर वह भी पुरुषोत्तम युग हुआ। यहां ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। फिर तुम पुरुषोत्तम नई दुनिया में रहते हो। बनते यहां ही है पुरुषोत्तम और फिर नई दुनिया सतयुग, उस पुरुषोत्तम दुनिया में हम राजाई करते हैं। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष, ये राधे कृष्ण
अथवा लक्ष्मी नारायण है। ये ज्ञान भी तुमको है और धर्म वाले भी मानेंगे बरोबर ये हेवन के मालिक हैं। लक्ष्मी नारायण के लिए और धर्म वाले भी मानेंगे कि बरोबर ये हेवन के मालिक हैं। भारत की बड़ी भारी महिमा है, परंतु भारतवासी खुद नहीं जानते। कहते भी है ना, फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग क्या चीज है ये समझते नहीं। आप ही सिद्ध करते हैं स्वर्ग गया, इसका मतलब नर्क में था। हेवन तो जब बाप स्थापन करे तब वह तो नई दुनिया को ही कहा जाता है। दो चीजें हैं ना, स्वर्ग और नर्क। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं। तो बच्चे समझते हो, कल स्वर्ग था, इन्हों की राजाई थी, फिर बाप से फिर से ले रहे हैं। तो बाप कहते हैं, मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित है, इसीलिए हेल में ही है। कहते भी हैं, अभी कलयुग के 40,000 वर्ष बाकी है, तो जरूर कलयुग वासी कहेंगे ना। पुरानी दुनिया तो है ना, मनुष्य बेचारे घोर अंधियारे में, पिछाड़ी में जब आग लगेगी तो सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है। उठ तो जाते, एक श्रीमत का तो पालन करते हैं कि भी सवेरे उठना, लेकिन याद की कंडीशन क्या होती है? किसी का बहुत अच्छा एकदम एक रस होकर के बैठते हैं, वो लगन से बाबा को याद करते हैं। और किसी का बाबा को भी याद करते, साथ साथ दूसरे दूसरे संकल्प विकल्प भी आ जाते है ना। और तीसरा, उठे तो हैं और संकल्प भी लेके बैठे हैं, बाबा को याद करने के लिए बैठे हैं, लेकिन निंद्रा देवी ऐसा वार करती है कि कहाँ योग का टाइम पूरा हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो इतना तो संतोष है कि हम उठे, बाबा को याद करने के लिए बैठे, लेकिन जो अनुभव होना चाहिए, जो भरपूरता अंदर महसूस होनी चाहिए, वो नहीं होती है, इसलिए फिर खाली खाली रह जाता है। लेकिन हाँ, जो बिल्कुल नहीं उठते हैं, सोए पड़े हैं, उनसे तो फिर भी जो उठे हैं उनके मार्ग ज्यादा है। लेकिन फिर भी लक्ष्य ये रखना चाहिए कि हम एकदम पावरफुल योग में बैठ के सुबह सुबह कमाई पूरी कर लें, जो सारा दिन अच्छी तरह से चले। तो सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है, भल प्रेम के आंसू भी आ जाए, क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर के मिले हैं। बाबा, आप आकर हमको दुखों से छुड़ाते हो। हम विषय सागर में गोते खाते कितना दुखी हो गए हैं। अभी ये है रौरव नर्क। अभी तुमको बाबा ने सारे चक्र का राज समझाया है, मूल वतन क्या है वो भी आकर बताया है। पहले तुम नहीं जानते थे,
इसको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा। बाप को बागवान भी कहते हैं। तुमको फूल से फिर कांटा कौन बनाते हैं? रावण बनाते हैं। तुम बच्चे समझते हो, भारत फूलों का बगीचा था। अब जंगल है, जंगल में जानवर, बिच्छू आदि रहते हैं। सत्युग में कोई खौफनाक जानवर आदि नहीं होते। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिखती हैं। कृष्ण को सर्प ने डसा, ये हुआ। कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। बाप ने समझाया है भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। ज्ञान सागर एक ही बात है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान के सागर हैं। नहीं, पतित पावन एक ही ज्ञान सागर को कहेंगे। ज्ञान से ही मनुष्य की सदगति होती है। सदगति के स्थान दो हैं, मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम। अभी तुम बच्चे जानते हो ये राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु गुप्त। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो अपने अपने मनुष्य चोले में आते हैं। हर एक आत्मा को अपना अपना ये शरीर मिलता है। बाप को अपना चोला है नहीं, इसीलिए इनको निराकार गॉडफादर कहा जाता है। बाकी सब है साकारी, इनको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल गॉडफादर, निराकार परमात्मा पिता। इनकॉर्पोरियल आत्माओं को निराकार परमात्मा पिता किसका पिता है? इनकॉर्पोरियल निराकारी आत्माओं का। तुम आत्माएं भी वहां रहती हो, बाप भी वहां रहते हैं, परंतु है तो बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। मूल वतन में कोई दुख नहीं, तो बाप कहते हैं तुम्हारा कल्याण है ही एक बात में। बाप को याद करो, मन मना भाव। बस बाप का बच्चा बना, बच्चे को वर्षा अंडरस्टूड है। अल्प को याद किया तो वर्षा जरूर है। सत्युगी नई दुनिया का, इस पतित दुनिया का वर्षा कौन सा मिलता है? सत्युगी नई दुनिया का। बाकी इस पतित दुनिया का तो विनाश जरूर होना है। अमरपुरी में जाना है। अमरनाथ तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं। तीर्थों पर कितने मनुष्य जाते हैं, अमरनाथ पर कितने जाते हैं? वहां है कुछ भी नहीं, सब है ठगी। सच की रत्ती नहीं है। गाया भी जाता है झूठी माया झूठी काया। इनका अर्थ भी होना चाहिए। यहाँ है ही झूठ, ये भी ज्ञान की बात है। ऐसे नहीं कि गिलास को गिलास कहना झूठ है। बाकी बाप के बारे में जो कुछ बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि बाप का परिचय नहीं है। सच बोलने वाला एक ही बाप है। अभी तुम जानते हो बाबा आकर सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। झूठे हीरे मोती भी होते हैं ना। आजकल झूठ का बहुत शो है।
इमिटेशन ज्वेलरी कितनी निकली है। उनकी चमक ऐसी होती है सच्चे से भी अच्छी। ये झूठे पत्थर पहले नहीं थे, पिछाड़ी में विलायत से आए, झूठे सच्चे साथ मिला देते हैं, पता नहीं पड़ता। फिर ऐसी चीजें भी निकली जिससे परखते हैं। मोती भी ऐसे झूठे निकले जो जरा भी पता नहीं पड़ सकता। बाबा तो बहुत बड़ा जवाहरी था ना, इसलिए बाबा को अनुभव है सब बातों का। अभी तुम बच्चों को कोई संशय नहीं रहता। संशय वाले फिर आते ही नहीं। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं। बाप कहते हैं अब बड़े बड़े दुकान निकालो। ये एक ही तुम्हारा सच्चा दुकान है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार होता है। बाबा का ये सेक्टर तुम्हारे सच्चे सच्चे दुकान है। यह ही तुम्हारी सच्ची दुकान है। ज्ञान से होती है सद्गति अर्थात दिल। वहां संपूर्ण निर्विकारी विश्व के मालिक थे। मनुष्य को ये पता ही नहीं कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, और कोई धर्म होता ही नहीं। बच्चों ने गीत भी सुना। तुम समझते हो आखिर वह दिन आया आज संगम का, जो हम आकर अपने बेहद के बाप से मिले हैं। बेहद का वर्षा पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। सत्युग में तो ऐसे नहीं कहेंगे आखिर वो दिन आया आज। वो लोग समझते हैं बहुत अनाज होगा, ये होगा, समझते स्वर्ग की स्थापना हम करते। कैसे प्लानिंग बनाते हैं, भाई इतने साल में इतना अनाज हो जाएगा, ये सब कुछ सुख सुविधाएं हो जाएंगी। सोचते हैं हम स्वर्ग बना रहे हैं इस दुनिया को। समझते स्टूडेंट का नया ब्लड है, ये बहुत मदद करेंगे। गवर्नमेंट बहुत मेहनत भी करती है उन्हों पर, और फिर पत्थर आदि भी वही मारते हैं। उन स्टूडेंट्स को ही विध्वंस काम में भी यूज करते हैं। हंगामा मचाने में पहले पहले स्टूडेंट ही आगे आते। वो बड़े होशियार हो, उनका न्यू ब्लड कहते। अब न्यू ब्लड की तो बात ही नहीं, वो है ब्लड कनेक्शन। अभी तुम्हारा ये है रूहानी कनेक्शन। कहते हैं ना बाबा, हम आपका 2 मास का बच्चा हूं। कौन सा कनेक्शन है बाबा से? रूहानी कनेक्शन। कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते हैं। जिस दिन हम ज्ञान में आए, बाबा पर निश्चय हुआ, वह दिन है हमारा रूहानी बर्थडे। नया जन्म मिला हमको बाबा से। ईश्वरीय बर्थडे ही मनाना चाहिए, वह जिस्मानी बर्थडे कैंसिल कर देना चाहिए। शरीर की आयु तो घटती जाती है, हर साल 1 वर्ष घटती है, तो उसका क्या मनाना? मनाना है तो रूहानी बर्थडे मनाना है, जो हमारी हर साल आयु बढ़ती जाती है। वह जिस्मानी बर्थडे कैंसिल कर देना चाहिए। हम ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे, मनाना तो चाहिए ना। ऐसा नहीं कि नहीं मनाना है, मनाना तो चाहिए। कैसे मनाएंगे? बाबा को भोग लगवाएंगे, ब्रह्मा भोजन कराएंगे, तो सच्चे ब्राह्मणों को खिलाएंगे।
वह है आसुरी जन्म, ये है ईश्वरीय जन्म। रात दिन का फर्क है, परंतु जब निश्चय में बैठे, ऐसे नहीं ईश्वरीय जन्म मनाकर फिर जाए आसुरी जन्म में पड़े, ऐसा भी होता है। ईश्वरीय जन्म मनाते मनाते फिर रफू चक्कर हो जाए। आजकल तो मैरिज डे भी मनाते हैं, शादी को जैसे कि अच्छा शुभ कार्य समझते। जन्म में जाने का भी दिन मनाते। क्या कह दिया बाबा ने, शादी का दिन मना कि जन्म में जाने का दिन। सबसे विकारी पतित बनना शुरू हुआ तो माना कि नरक का जन्म का दिन। वंडर है ना, बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं। अब तुमको तो ईश्वरीय बर्थडे ब्राह्मणों के साथ ही मनाना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम बर्थडे मनाते हैं तो शिव बाबा की ही याद होगी। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं उनको जन्मदिन मनाना चाहिए। वो आसुरी जन्म ही भूल गए। ये भी बाबा राय देते हैं, अगर पक्का निश्चय बुद्धि है तो बस हम तो बाबा के बन गए, दूसरा ना कोई, फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। बाप की याद में मरा तो दूसरा जन्म भी ऐसा अच्छा मिलेगा। नहीं तो अंत काल जो स्त्री छिद्र, ये भी ग्रंथ में है। फिर यहां कहते हैं अंत समय गंगा का तट हो। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुमको बाप कहते शरीर छूटे तो भी स्वदर्शन चक्रधारी हो। बुद्धि में बाप और चक्र याद रहे। सो जरूर जब पुरुषार्थ करते रहेंगे तब तो अंत काल याद आएगी। और हमने ये बात हमारे रावत जी भाई जो कराड़ी पाठशाला के निमित्त थे और नवसारी के भी विशेष भाई थे, सेवाओं में अग्रसर थे, तो उनके जीवन में हमने ये बात देखी। उन्हें पता है कि मुझे अब ये शरीर छोड़ना है, क्योंकि उनको कैंसर हो गया था। लेकिन अंत तक उनकी स्थिति इतनी अच्छी थी कि हम जाते थे तो डॉक्टर्स को भी बड़े उससे परिचय कराते। अंत तक स्थिति बहुत ही श्रेष्ठ रही। तो ये एकदम नहीं हो जाती है, बहुत काल का अभ्यास होता है। उनकी तपस्या भी इतनी थी और यज्ञ के प्रति ईमानदार वफादार भी बहुत थे। गुरुवार गुरुवार को आते थे तो सारी लिस्ट बना करके लाते थे और हर बात पूछ करके जाते थे और उसी अनुसार करते थे। इतने हमसे तो बड़े थे, लेकिन निर्माण चित्त भी इतने ही थे। तो हमने उनके जीवन में ये बात बहुत देखी। तो ऐसी ऐसी महान आत्माएं हमारे नवसारी में होकर के गई हैं। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम बच्चों को अब वापस जाना है और शरीरी होकर। यहाँ पाठ बचाते बचाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनना है। इस समय आत्मा ही इम्प्योर है, तो शरीर प्योर फिर कैसे मिल सकेगा। बाबा ने बहुत मिसाल समझाए हैं, फिर भी जौहरी है ना। बाबा का जो लौकिक धंधा था पहले जौहरी का था। खाद जेवर में नहीं सोने में पड़ती। 24 कैरेट से 22 कैरेट बनाना होगा तो चांदी डालेगी। अभी तो सोना है नहीं, सबसे लेते रहते हैं।
आजकल नोट भी देखो कैसे बनाते हैं, कागज भी नहीं। बच्चे समझते हैं कल्प कल्प ऐसा होता आया है, पूरी जांच रखते हैं, लॉकर आदि खुलाते हैं जैसे किसी की तलाशी ली जाती है ना। गायन भी है, किन्हीं की दबी रही धूल में आग भी जोर से लगती है। तुम बच्चे जानते हो ये सब होना है, इसीलिए बैग बैगेज तुम भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो। जितना जितना हम अपना सफल करते जाते हैं तो भविष्य के लिए हमारा जमा होता जाता है। और कोई को मालूम थोड़ी है, तुमको ही वर्षा मिलता है 21 जन्म लिए, तुम्हारे ही पैसे से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिससे फिर तुम ही वहां निवास करेंगे। तुम बच्चे अपने ही पुरुषार्थ आपे ही अपने को रास्ते लग देते हो। गरीब निवाज बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, लेकिन बनेंगे वही, वो तो बनाने आया है, लेकिन बनेंगे वही जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, माना कि अपनी पढ़ाई के आधार पर ही बनेंगे, कृपा व आशीर्वाद से नहीं। टीचर का तो पढ़ाना धर्म है, कृपा की बात नहीं। टीचर को गवर्नमेंट से पगार मिलती है सो तो जरूर पढ़ाएंगे, इतना बड़ा इजाफा मिलता है, पद्मा पदम पति बनते हो। कृष्ण के पांव में पदम की निशानी देते हैं। तुम यहाँ आए हो भविष्य में पदम पति बनने। तुम बहुत सुखी शाहूकार अमर बनते हो, काल पर विजय पाते हो। इन बातों को मनुष्य समझ ना सके, तुम्हारी आयु पूरी हो जाती है, अमर बन जाती हो। उन्होंने फिर पांडवों के चित्र बड़े लंबे चौड़े दिखा दिए थे, समझते पांडव इतने बड़े लंबे थे। अब तुम तो पांडव हो, कितना रात दिन का फर्क है। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की भक्ति होती है, वह तो बड़ा बनाएंगे नहीं। पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति चलती है, फिर देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, उनके फिर बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, फिर पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। ये सब पूजा के लिए चित्र बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण की पूजा 12 मास में, सॉरी लक्ष्मी की पूजा 12 मास में एक ही बार करते हैं, वो भी दीपावली पर, धन मांगते हैं उससे। जगत अम्बा की पूजा रोज रोज करते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली जगत अम्बा है। ये भी बाबा ने समझाया है, तुम्हारी डबल पूजा होती है। मेरी तो सिर्फ आत्मा की यानी शिवलिंग की ही पूजा होती है, तुम्हारी शालिग्राम में भी के रूप में भी पूजा होती है, और फिर देवताओं के रूप में भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कितने शालिग्राम बनाते हैं, तो कौन बड़ा हुआ, शिव बाबा या बच्चे? जिसकी सिंगल पूजा होती है वो, या जिनकी डबल पूजा होती है वो बड़ा? किसको बड़ा कहें? बच्चों को बड़ा कहेंगे ना, किसको बड़ा कहेंगे? बच्चों को या बाप को? बाबू भाई मरोली, कौन बड़ा? बाप कहे। शिव बाबा बड़ा या बच्चे बड़े? शिव बाबा। शिव बाबा की तो सिंगल पूजा होती है, हमारी डबल पूजा होती है।
हमको बड़ा ऐसे ही बनाते कैसे हैं। बनाते हैं? करके बताओ ना, वो बड़ा कैसे है? वो हमको बड़ा बनाते हैं, पूजन लायक बनाते हैं। हाँ, उसी ने ही तो हम, तो बाबा ने कहा तो कौन बड़ा हुआ? तब बाबा बच्चों को नमस्ते करते। देखो कितना निरअहंकारी है बाबा। तो बाबा बच्चों को नमस्ते करते, अपने से बड़ा समझते अपने बच्चों को। कितना ऊंच पद प्राप्त कराते हैं बाबा, कितनी गुये गुये बातें सुनाते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हम वो भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए। कितना शुक्रिया मानना चाहिए। बाप की याद में रहने से स्वप्न भी अच्छे आएंगे। सुना? बाप की याद में रहने से स्वप्न भी अच्छे आएंगे, नई दुनिया के ही आएंगे, साक्षात्कार भी होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य स्थान है, पहली पॉइंट, अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है। अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है। अपने अपने जन्म की तारीख याद करके लिख लेना। नहीं मालूम हो ना तो मुकेश बहन को फोन करके पूछना कि हम कब आए थे ज्ञान में। ऐसे तो मेजोरिटी सभी को मालूम ही होता है। और फिर उसका भोग लगवाना। रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। रूहानी कनेक्शन रखना है। हमारा जो ईश्वरीय परिवार है तो हम सभी का रूहानी कनेक्शन है, ब्लड कनेक्शन है। आसुरी जिस्मानी बर्थडे भी कैंसिल। आसुरी जिस्मानी बर्थडे भी कैंसिल। वह फिर याद भी ना आए। बाबा ने कहा ये लौकिक बर्थडे, शरीर का जन्मदिन याद भी ना आए। दूसरी पॉइंट, अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है। अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है। अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने। बाबा ने कहा ना, लॉकर शादी में कहाँ कहाँ किन्हीं की दबी रहेगी धूल में। तो इसलिए कहा अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने। अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। वरदान, स्मृति का स्विच ऑन कर स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले, सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। प्रीत बुद्धि भव।
जहां प्रभु प्रीत है वह अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान है। जहां प्रभु प्रीत है वहां अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान है। जैसे स्विच ऑन करते हो, अंधकार समाप्त हो जाता है। स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है। ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो। ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो, तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। ये सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता है। स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता है। ये बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। स्लोगन, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो, तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। आज का सोमान है, मैं निराकार सो साकार हूं। कल के लिए है, मैं व्यक्त भान से परे हूं। मैं व्यक्त भान से परे हूं। इस आकृति के अंदर, आकृति अर्थात ये शरीर, इस आकृति के अंदर जो आकर्षण रूप आत्मा है, उसको देखने का अभ्यास करो। उसको देखने का अभ्यास करो। स्वयं की व दूसरों की आकृति को देखते हुए भी ना देखो। जितना जितना व्यक्त भान से परे अर्थात देह की स्मृति से परे विदेही रहने का अभ्यास करेंगे, उतना वाहियात अर्थात व्यर्थ संकल्प व कर्म से छूटते जाए। व्यर्थ संकल्प व कर्म से छूटते जाए। ये देह भान व व्यक्त भाव जो चुंबक की तरह खींचता है, इसकी आकर्षण से बचने के लिए संयम को बीच में रखो। स्वयं, संयम और सर्वशक्तिमान बाप की स्मृति सहज ही विदेही अर्थात अशरीरी बना देगी और देह की आकर्षण समाप्त हो जाएगी।
दादी जी के अमृत वचन है। हमारा एक एक कदम सारे विश्व से संबंधित है। हम यज्ञ के किले की एक ईंट है। अगर एक ईंट भी गिरी तो सारी दीवार हिला देगी। साधनों में वृत्ति गई तो साधना टूट जाएगी। जो बाबा को समर्पित हो गए उनका जवाबदार बाबा है। वो कभी पैसे के पीछे नहीं भागते। कोई भी प्रकार का बिजनेस आदि भी नहीं कर सकते। उन्हें खिलाने वाला, पहनाने वाला, सुलाने वाला बाबा है। इसीलिए वो सब प्रकार के चिंतन और चिंताओं से मुक्त रहते हैं। उनके लिए कहा जाता सफेद कपड़ा जेब खाली। जानकी दादी का ये मंत्र था, सफेद कपड़ा खिस्सा खाली, हम तो है जगत के मालिक। वह है विश्व के मालिक। ओम शांति।
ये दुनिया बिकारी है, इस दुनिया से क्या लेना। ये दुनिया बिकारी है, इस दुनिया से क्या लेना। वो नजर हमारी है, हमको है वहाँ रहना। हम ज्ञान से सज धज के उस नगरी में जाएंगे। हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले जाएं। प्यार से वतन, ओ मीठे से वतन वतन में है ठहरे हुए बाबा हमारे लिए। वतन में है ठहरे हुए बाबा हमारे लिए। प्यारे से वतन, प्यारे से वतन, उस मीठे से वतन में अव्यक्त वतन में ओ उड़ के चले जाएं। प्यारे से वतन, मीठे से वतन।